कि ये इंटीजर मॉडलो एन है और इसका जो ऑपरेशन है ये क्या है, एक वेल डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन है। तो वेल डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे हमने, क्या नेक्स्ट लेट ए बी सी डी आर द 4 इक्वलेंस क्लासेस ऑफ ए जेड एन, और क्या किया हमने कि ए इज इक्वल टू सी के बराबर है और बी क्या है, डी के बराबर है। दो इक्वलेंस क्लासेस आपस में एज्यूम करके चला कि ये आपस में इक्वल है, कि ए जो है उस इक्वलेंस क्लास सी के बराबर है और इक्वलेंस क्लास बी जो है वो इक्वलेंस क्लास डी के बराबर है। देन अगर ए इक्वलेंस क्लास और ये बराबर है तो बाय द डेफिनेशन क्या होगा, ए कंग्यूरेंट टू सी मॉड एन होगा, और बी और डी आपस में बराबर है तो अगेन बाय द डेफिनेशन बी कंग्यूरेंट टू डी मॉड एन होगा। और अगर ये कंग्यूरेंट बाय द डेफिनेशन मैंने अभी ऊपर लिखी थी, उससे क्या होगा कि कोई इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे आर और एस, उसके क्या होगा, ए माइनस सी शुड बी एन आर होगा और बी माइनस डी क्या होगा, कोई एन एस के बराबर होगा। तो सिंपली सी चीज ये आएगी कि ये हमने क्या कहा कि ये इक्वल लेके चले, अगर ये इक्वल है तो ये इक्वलेंस क्लास का है, तो एक्स कंग्यूरेंट टू ए है तो ए कंग्यूरेंट टू सी मॉड एन होगा, बी कंग्यूरेंट टू डी मॉड एन होगा। कोई इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे तो ए माइनस सी क्या होगा, एन आर के बराबर होगा, बी माइनस डी क्या होगा, कोई एन एस के बराबर होगा। तो अब उससे हमें क्या दिखाना है, देखिए ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी इज इक्वल टू ए माइनस सी प्लस बी माइनस डी। हम लिख सकते हैं ये, यहाँ से देखिए हमने क्या कहा, ए माइनस सी एन आर के बराबर है, बी माइनस डी एन एस के बराबर है। तो यहाँ से क्या करा हमने, ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी। अब हमें दिखाना है ये जो होगा किसी इंटीजर्स के बराबर होगा, तो एन टाइम्स सब इंटीजर्स के बराबर होगा, तो हम क्या कह सकते हैं, ए प्लस बी है कंग्यूरेंट टू सी प्लस डी मॉड एन हो जाएगा। उसके लिए क्या होगा कि ये पूरा सम क्या आना चाहिए, किसी ये जो ये जो पूरी चीज आ रही है ये क्या होना चाहिए, दिस इज शुड बी इज इक्वल टू सम एन टाइम्स इंटीजर्स होना चाहिए। सो सम एन इनटू कोई इंटीजर्स का एलिमेंट होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। तो अब इसको क्या कर सकते हैं, ए माइनस सी प्लस बी माइनस डी फॉर्म में लिख सकते हैं। ए माइनस सी किसके बराबर है, एन आर के बराबर है, बी माइनस डी जो है वो एन एस के बराबर है। तो अगर इसमें से एन कॉमन ले लें, एन आर प्लस एस, आर और एस क्या इंटीजर है, सम ऑफ इंटीजर भी इंटीजर होगा, एन भी एन होगा। तो इसका मतलब इस पूरे सम को जो है हम ये जो है इसको पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी माइनस सी डी इज इक्वल टू सम एन एन टाइम्स आर प्लस एस इज देयर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी किसके बराबर आ गया, एन प्लस आर एन टाइम्स आर प्लस एस इज इक्वल टू, सो ए प्लस डी इज कंग्यूरेंट टू सी प्लस डी मॉड एन हो गया। इसका मतलब ये अगर ये कंग्यूरेंट हो गया तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास दोनों बराबर हो गई, तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए प्लस बी इज द सेम एज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए सी प्लस डी इज देयर। अगर ये a प्लस बी है तो डेफिनेशन हमारी जो कहती है वो डेफिनेशन हमने किस तरह से डिफाइन किया है कि हमने कहा है कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए मॉड एन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बी किसके बराबर होती है, कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए प्लस बी के बराबर होती है। तो अब हम देखिए यहाँ पर a प्लस बी के बराबर है, इसको क्या लिख सकते हैं, a कंग्यूरेंट प्लस बी मॉड एन दिस c प्लस डी दिस इज इक्वल टू दिस। सो इसका मतलब क्या हो गया कि अंडर एडिशन मॉडलो एन इज ए वेल डिफाइंड। हमने क्या करा था, दो डिफरेंट लेके चले थे, उन्हें इक्वल ए इज इक्वल टू सी दिखा दिया था और हमने क्या दिखा दिया, बी इज इक्वल टू डी लेके चले थे। नाउ वी हैव टू शो दैट a प्लस a congruent to b same as a c congruent to d is there। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो एडिशन जो हमने डिफाइन किया है इस तरह से a प्लस बी कंग्रुएंट मॉड एन इज ए वेल डिफाइन हो गया। अब वेल डिफाइन हो गया है और क्या हो गया, ये बाइनरी ऑपरेशन हो गया, यानी हमारा जो है फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीटेड। यहाँ पर ये हो गया कि हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो हमारा ऑपरेशन हमने डिफाइन किया है ये वेल डिफाइन है। सो इज ए बाइनरी ऑपरेशन, इज ए क्लोज्ड एंड बाइनरी ऑपरेशन इज देयर। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कि इस ग्रुप शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू शो दैट ईच एंड एवरी अदर प्रॉपर्टीज रिमेनिंग 3 प्रॉपर्टीज फॉर कॉम्पिटिटिव ग्रुप इज 4 प्रॉपर्टीज, बट फर्स्ट ग्रुप इज 3 प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स इज देयर। सो पहले एसोसिएटिविटी की बात करते हैं। नाउ फर्स्ट वी चेक द एसोसिएटिविटी इज देयर। सो ए बी सी equivalence class of A, equivalence class of a B, equivalence class of a C are the element of a Zn is there. So equivalence class of a plus B over equivalence class of a C. So by the definition इस पे क्या आएगा, equivalence class of A plus B
mod of n over equivalence class of a C is there by the definition of plus n is there. Again definition of a this is equal to a plus b plus c. और अब क्या बचा हमारे पास, ये a b c सब इंटीजर्स हो गए, और इंटीजर जो होता है अंडर एडिशन क्या होता है, वो एसोसिएटिव होता है. तो जब इंटीजर्स अंडर एडिशन एसोसिएटिव होता है तो इसका मतलब क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी के बराबर आ गया. तो जब ये a प्लस बी प्लस सी के बराबर आ गया तो इस पे हम फिर दोबारा से यही डेफिनेशन लगाएंगे. हमने जो डेफिनेशन डिफाइन किया है कंपोजिशन, एक मॉड एन का कंपोजिशन डिफाइन किया है. तो अब हमने क्या करा कि दिस प्लस होल थिंग इज दिस इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए मॉड एन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी प्लस सी. अब इस पे बी प्लस सी पे सेम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे हम. तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस एन इज देयर नाउ. तो हमने स्टार्ट क्या किया था लेफ्ट हैंड साइड से, a equivalence class of a plus over n equivalence class b over c is there. Now we show that a plus b plus c is there. So this is clearly is associativity is clearly associativity is there. So now next we try to find the identity is there. So this implies that this mod n is associativity is there. Now this equivalence class of 0 belongs to Zn for all a belongs to R. So this is equal to simply, so by the definition we can write a plus 0 is equal to a, or 0 plus a is equal to 0 mod n is there. So this means equivalence class of a 0 is the identity element is there. So also for for all equivalence class of a belongs to Zn, minus a is also belongs to Zn equivalence class of, क्योंकि हमारे पास a क्या है, a तो कोई इंटीजर है. अगर a इंटीजर है तो माइनस a भी इसके अंदर z के अंदर होगा. तो इक्विवेलेंस क्लास, अगर a इक्विवेलेंस क्लास है तो माइनस a भी कोई इक्विवेलेंस क्लास मिलेगी हमें. वो सारे माइनस के साथ जो एक कंग्रुएंट मॉडुलो n बनाएगा उसका एक कलेक्शन मिलता चला जाएगा. तो जो वो जो कलेक्शन आपको मिलेगा माइनस a वाला, वो भी यहाँ पर कहीं मिल जाएगा. तो इसका मतलब क्या होगा कि ये भी एक Zn के अंदर ही होगा. तो अब क्या करेंगे, a प्लस दिस Zn. तो दिस इज क्या होगा, बाय द डेफिनेशन ऑफ a प्लस a माइनस a इज इक्वल टू 0. a माइनस a क्या होगा, 0 हो जाएगा. एंड नाउ 0 इज व्हाट, इक्विवेलेंस क्लास 0 क्या है आपके पास, एडिटिव आइडेंटिटी है यहाँ पर मॉड n के अंदर. ओके, तो दिस मींस माइनस a प्लस a करेंगे तो भी यही मिल जाएगा हमें आपको. तो इसका मतलब क्या हो गया, बोथ साइड से हमें क्या मिल गया कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ a प्लस इक्विवेलेंस क्लास ऑफ माइनस a is equal to 0, equivalence class of 0 and equivalence class of a minus a plus over n equivalence class of a, you have also getting the 0 is there. So equivalence class of a minus a is the inverse of a is there. So now this up to this properties we have to show that this is a satisfy all the properties of a group. Up to here this is a group is there, under the this operation is there. Now for the moment I just check is a abelian group या commutative group is there for AB belongs to Zn. So A plus B mod n, A plus B A plus B is a some integer is there. So set of integer under additions is clearly is commutative. So B, this can be written as a B plus A, again by the definition B plus n is there. So this means this is under addition, we have to just say that is clearly is a commutative group is there. I just say that this clearly satisfy all the properties of a this equivalence class is there. So I just I just say one thing. So I just take another example for like this. So for equivalence class A, in place of A I just take a Zn लिया था. Zn की जगह मैं क्या लेना चाह रहा हूँ, I just take a Z4 is there. Okay, so I just try enter Z4 or addition modulo 4 is there. Okay, so now Z4 जो equivalence class मिलेगी हमें, equivalence class क्या होगी, ये हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे इसके, वो तो जनरल एग्जाम्पल हमने लेके चले थे. तो दिस है इक्विवेलेंस क्लास. एक तो हमारे पास मिलेगी 0 मिलेगी, दूसरी क्या मिलेगी हमें इक्विवेलेंस क्लास
1 मिलेगी, और क्या मिलेगी हमारे पास, we have getting is equal to 2, now we have to getting is a no other। क्यों? क्योंकि आपको पता हमने क्या कहा था कि ax congruent to n, y is if and only if n should divides x minus y is there। so अब क्योंकि n की बात कर रहे हैं तो n एलिमेंट होंगे, यहाँ पर हमने कितने बात करें, 4 की बात करें हैं, तो देयर इज अ 4 एलिमेंट, 1 2 3 4, देयर इज अ 4 एलिमेंट्स is there। so we have a 4 element equivalence class of 0, 0 का मतलब क्या होगा, 0 plus kz, 0 plus kz। so equivalence class of 0 जो आप लेके चलेंगे, equivalence class 0 जो होगा, इसका मतलब हमारे पास क्या होगा कि 0 plus kz। तो k कुछ भी एलिमेंट लेते चले जाए, इंटीजर लेते चले जाए, हम k फिक्स एलिमेंट लिया और z इंटीजर्स में एलिमेंट लेते चले जाएंगे, तो उससे हमें क्या मिलता चला जाएगा कि इसके एलिमेंट इक्विवेलेंस क्लास 0 मिलती जाएगी। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 का मतलब वो सारे एलिमेंट जो 0 के कंग्यूरेंट होंगे, कंग्यूरेंट मॉडल होंगे, जो इक्विवेलेंस क्लास इक्विवेलेंस रिलेशंस बनाएंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन गिविंग द इक्विवेलेंस क्लास इज देयर। सो हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स हैं। अभी हमने जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया था वो इस तरह से किया था कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए अंडर एडिशन मॉडल ऑफ 4 इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बी किसके बराबर होता, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए प्लस बी। अब हमें क्या करना है कि देखिए, अब हमें शो करना है कि ये जो है क्लोज है। फॉर द मोमेंट आई जस्ट टेक इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 0 अंडर मॉडलो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3। तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट इज इक्वल टू 0 प्लस 3 and this is nothing but is equal to, you have a 3, so this is 3 is there, this element is there, no problem। now I take a 0, 4 1, so this is by the definition 0 plus 1 is equal to 1 is there। तो 0 के साथ तो ये सब हो जाएंगे। हम 0 से अलग जाते हैं, हम जाते हैं 1 प्लस 3 की वजह आते हैं। अब हमारे पास क्या मिलेगी, इक्विवेलेंस क्लास क्या मिलेगी, 1 प्लस 3, ये 4 पर है। अब ये जो आया, ये कितना आया हमारे पास, कितना आया, 4 आया। इक्विवेलेंस क्लास 4 तो है नहीं यहाँ पर, लेकिन इक्विवेलेंस क्लास 4 का मतलब क्या होगा कि 4 डिवाइडेड बाय 4, रिमाइंडर इज 0। तो इक्विवेलेंस क्लास हमारे पास क्या मिली, 0 मिली। क्लियर? तो आपके पास इक्विवेलेंस क्लास कितनी मिल गई, 0 मिल गई, क्योंकि हम क्या कहते हैं, n शुड बी डिवाइड इज देयर। इसका मतलब क्या होगा, इक्विवेलेंस क्लास में क्या होना चाहिए, ये एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 मिल गया। अब सिमिलरली अब आप देखिए, जी बेटा बोलिए। 1 आना चाहिए, 4 डिवाइडेड बाय 4 1 आएगा जी तो 4 डिवाइडेड बाय 4 आई थिंक 1 आना चाहिए जो आपने। नहीं 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 क्लियर बेटा, 1 आएगा, लेकिन रिमाइंडर कितना आएगा, 4 0 डिवाइड बाय 4, रिमाइंडर कितना आया, 0 है नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखना है हमें, इक्विवेलेंस क्लास के अंदर क्या है, वो सारे रिलेशन n डिवाइड्स करके जो आएगा वो जो रिमाइंडर आएगा, क्योंकि 4 तो है ही यहाँ है नहीं, हमारे पास 4 एलिमेंट है। अब जैसे यहाँ करें फॉर एग्जांपल हम ले 2 प्लस 3 इज ए 5, तो ये जो इसके जो इक्विवेलेंस क्लास का जो सम निकाल के लाएंगे हम, ये क्या आएगा, दिस इज इक्विवेलेंस क्लास 1। क्यों? क्योंकि इन दोनों का रिमाइंडर 1, इसका जो सम आएगा बेटा, इनका दोनों का सम आएगा 5, है ना। और जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिल रहा है हमें, 1। तो अब क्योंकि हम वो जनरल प्रूव कर चुके हैं, जब वो कुछ चीज जनरल के लिए ट्रू हो गई है, तो इसका मतलब जब n के लिए हमने ट्रू कर दिया तो 4 के लिए तो ट्रू होगी। यस सर। तो इसका मतलब yes, ये मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहा हूँ Z4 के हिसाब से। मैं भी नेक्स्ट क्लास में तुम्हें बताऊंगा कि इसको कैसे हम एक केलर टेबल के अंदर लिख के इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल। तो थोड़ा सा तुम्हें जो है वो ये पढ़ना पड़ेगा इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जब हम अभी जितने भी हमने एग्जाम्पल्स किए थे ना, अभी तक जितने भी किए हमने, ज्यादातर हमने जो एग्जाम्पल्स किए हैं वो इनफाइनाइट ऑर्डर के किए हैं, मतलब
वो है उन ऑर्डर्स ग्रुप के, जैसे सेट ऑफ इंटीजर लिया है, सेट ऑफ रियल नंबर लिया है, या रैशनल नंबर लिया है, या मैट्रिक्स पे किए हैं, वो सब क्या है, उनमें इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल हम लेके चले थे जहां पर हमारे पास सिर्फ n एलिमेंट थे, वो n एलिमेंट नहीं थे, ये n इक्वलेंस क्लासेस थे। एक्चुअली हम जो लिख रहे हैं यहाँ पर क्या हुआ, Zn में जो लिया हमने वो इक्वलेंस क्लासेस हैं, एलिमेंट किसमें, इस इक्वलेंस क्लास के अंदर वो सारे एलिमेंट जो जीरो से रिलेटेड है, जो जीरो के साथ इक्वलेंस रिलेशन बना रहे हैं, वो सारे एलिमेंट क्या आएंगे, वो इक्वलेंस क्लास जीरो में आएंगे। जो वन के साथ इक्वलेंस रिलेशन बनाएंगे वो सारे क्या आएंगे, वन के अंदर आएंगे, वन प्लस जेड के टाइप से एलिमेंट आएंगे, टू प्लस जेड के टाइप से एलिमेंट्स आएंगे। तो ये एक एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है, इक्वलेंस क्लास का मतलब देयर इज ए कलेक्शंस ऑफ ए एलिमेंट व्हिच आर इक्वलेंस रिलेशन विद जीरो। ओके, एंड दिस इज द यस सर। इक्वलेंस क्लास ऑफ वन का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट व्हिच इज इक्वलेंस रिलेशन विद वन। सो सिमिलरली ऑल दिस थिंग्स देयर। तो दिस हम कहते हैं एक x कंग्रुएंट टू मॉड, इसको दो तरह से लिख सकते हैं, इसको मैंने यहाँ सफिक्स n करा है, कुछ लोग लिख सकते हैं x कंग्रुएंट टू y, और यहाँ लिखते हैं मॉडुलो n इज देयर। ये भी एक जस्ट नोटेशन है ये सिर्फ। तो इसका मतलब, इसका मीनिंग सिंपल यही है कि n शुड डिवाइड x माइनस वाई, या x माइनस वाई इज इक्वल टू सम इंटीजर्स n टाइम्स सम इंटीजर्स, दिस n इनटू सम इंटीजर्स इज देयर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सारे एलिमेंट हम लेके चलेंगे तो ये हमें देते चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये क्लोज है। अब हम क्लोज के बाद बात करते हैं कि कोई इसके अंदर जीरो तो इक्वलेंस क्लास है, तो जीरो अगर इक्वलेंस क्लास है तो क्लियर सी बात है कि वो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी का काम करेगा। जो हमारी जीरो है वो एडिटिव आइडेंटिटी की बात कर रही है, एडिटिव आइडेंटिटी के एडिटिव आइडेंटिटी का काम कर रहा है। तो अब हम, सॉरी आई जस्ट रिमूव 3। ओके, नाउ अब मैं इनवर्स की बात करता हूँ। फॉर एग्जांपल कि हमें जो है इक्वलेंस क्लास ऑफ वन है, अब 4 है, अब हमें ऐसा इसके अंदर क्या एलिमेंट मिलेगा, दिस इज ओनली द 3 एलिमेंट इज देयर, क्योंकि अगर इन दोनों का हम सम करेंगे जब भी हमें जीरो मिलेगा। ठीक है, 3 प्लस 1 क्या आएगा, 4, 4 डिवाइड बाई 4, रिमाइंडर इज जीरो। तो इन दोनों का सम कितना मिल रहा है, हमें जीरो मिल रहा है। इसका मतलब ये इक्वलेंस क्लास वन का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, इक्वलेंस क्लास ऑफ 3 होगा, और ऐसे ही इक्वलेंस क्लास 3 का इनवर्स जो होगा वो 1 होगा। ओके, नाउ 2 क्या होगा, 2 इज अ सेल्फ इनवर्स, इक्वलेंस क्लास ऑफ ए 2 मॉडल ऑफ 4 2, दिस इज गिविंग यू एज 0। तो यहां पर क्या मिला हमें, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा क्या होगा, अपना सेल्फ इनवर्स होता है। यहाँ पर 3 1 का इनवर्स है, और 1 जो है 3 का इनवर्स है, वाइस वर्सा, और 2 क्या है, 2 अपना सेल्फ इनवर्स है। इसका मतलब इसके हर एलिमेंट का इनवर्स मौजूद है, आइडेंटिटी एलिमेंट मौजूद है, और 2 प्लस 3 करोगे तो भी 1 मिलेगा, 3 प्लस 2 भी करोगे तो भी इक्विवेलेंस क्लास 1 मिलेगा। तो ये सारी चीजों को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज फॉर्म ए ग्रुप, and this group is called as an abelian group is there। so अगर हम सिंपली सी एडिशन मॉडलों की जो बात करते हैं, एडिशन मॉडलों की बात वो करते हैं वो सारे एलिमेंट जहां पर हम अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या नतीजा, जो रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है x माइनस वाई एन डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई, तो जो रिमाइंडर मिलेगा उसका जो मिलेगा उसको हम यहाँ पर डिनोट करेंगे। सो